हमने उमर अब्दुल्ला को 6 साल चीफ मिनिस्टर बनाया हमारे सपोर्ट से। पीडीपी नहीं करते। अच्छा, कैसे? वो तो मुजफ्फर बेग ने 10-20 दिन पहले जब मुफ्ती सईद के कब्र पर गए तो बोला कि मुझे किसने निकाला पीडीपी में, मैं पीडीपी का हूँ। अब 10 आज क्या हो गया, 2-3 दिन पहले मैं किसी पार्टी के साथ, हमको 1 साल हो गया, हम उनसे बहुत आगे हो गए। इस तरीके से आगे ना आप देखिए आगे आगे होता है क्या। क्या होगा? केजरीवाल क्या था दिल्ली, शेख अब्दुल्ला को कायम मुकाम चीफ मिनिस्टर बनाया। उस वक्त भी एनसी ने बीजेपी के साथ, शिवसेना के साथ, जनसंघ के साथ इत्तेहाद किया है। हम देखते रहे कश्मीरी। उसके पार्टी आपकी चल रही है, पार्टी चलाने के लिए फंड्स होने चाहिए, हाँ, पैसा होना चाहिए, पीछे से सपोर्ट होना चाहिए। ये कैसे कर लेते हैं मैनेज? तो हमने मेंबरशिप ड्राइव किया कश्मीर में, हमको आया करोड़ों रुपया। आपको है करोड़ों? हाँ आया ना मेंबरशिप में। अच्छा यार मेंबरशिप में। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की तैयारियां बड़े उरूज पर चल रही हैं और इलेक्शंस को अगर मद्देनजर रखें तो इस बार जिस तरीके से पार्टियां कई सारी नई शनाख्त हुई हैं, इस बार जो ये रेस है ये बल्कि अपने आप को जिताने की भी रेस होगी और इस तरीके से जितने भी आवाम है उनका दिल जीतने की भी रेस होगी, क्योंकि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो नई बनी हैं। उसी के साथ साथ एक डीपीएपी भी पार्टी है जो कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं बाकायदा तौर पर मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, जो कि डीपीएपी के एक सीनियर लीडर हैं। हजरत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सब महफिल तैयार हो चुकी है, ग्राउंड सज चुका है, पब्लिक आ चुकी है, अब मैदान में उतरना है। डीपीएपी की क्या तैयारियां हैं? हमारी भी तैयारी है जबरदस्त। पिछले दिनों में हमारे माइनाज लीडर रियासत के साबिका वजीर आला जनाब गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत अच्छा टूर किया है पीर पंचाल एरिया में। हजारों के तादाद में लोग आए उसकी तकरीर सुनने के लिए। आपने खुद भी देखा है, पुंछ में, सुरनकोट में, मेंढर में, राजौरी में, कालाकोट में, नौशहरा में बहुत बड़े, जिसमें 10-10 हजार, 15 किसी जगह 15,000 भी लोग थे। बहुत अच्छा उसका इस्तेकबाल हुआ पूरे पीर पंचाल में। तो आपको लगता है डीपीएपी हाल ही में बनी है, लोग पसंद कर पाएंगे? व्हाई नॉट। पहले भी हम ही लीडर थे जो आज़ाद साहब के साथ चले हैं। लोग मानते हैं जो 2.5 साल गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, 4 जम्मू में, 4 कश्मीर में। यहाँ टूलिप गार्डन बनाया है। जब विजिटर आते थे मार्च, अप्रैल, मई में तो क्या देखेंगे यहाँ। केस कौन कौन से हैं डीपीएपी के पास? पहले मुझे सवाल का जवाब जो आपने सवाल किया है कि गुलाम नबी आज़ाद ने यहाँ इतना काम किया, इतना 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया। अच्छा। जितना गुलाम नबी आज़ाद ने 2.5 साल में हजारों के तादाद में रोड बनाए, हजारों के तादाद में पुल बनाए, स्कूल्स बनाए, अस्पताल बनाए हर डिस्ट्रिक्ट में। ये देन है गुलाम नबी आज़ाद की। मेडिकल कॉलेजेस दिए गुलाम नबी आज़ाद ने दिए। लोगों को आज पता है, इज वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने 2.5 साल में ये काम किया है। हम वोट देंगे गुलाम नबी आज़ाद को। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और डीपीएपी के आपस के बीच इख्तलाफात पैदा हो गया है और उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर एक ट्वीट किया था आज़ाद साहब के लिए कि ये वही आज़ाद साहब हैं जो उस वक्त हमसे सपोर्ट मांग रहे थे और जब आज़ाद साहब के खिलाफ सारे थे तब हमने आज़ाद साहब को जो है राज्यसभा की सीट दी। क्या कहें? वेरी गुड। आज उमर साहब ने आज़ाद साहब को कुछ वोट डाले हैं उस वक्त, हमने भी डाले, हमारे भी 15-12 वोट थे उस वक्त। किसको थे ना 12 मेंबर असेंबली हमारे, उसमें से हमारा वोट इंजीनियर रशीद ने भी डाला है, एनसी वालों ने भी डाला है। जबकि हमने उमर अब्दुल्ला को 6 साल चीफ मिनिस्टर बनाया हमारे सपोर्ट से। भी तो काफी सपोर्ट किया हमने कहाँ सपोर्ट किया? हमने पीडीपी के साथ बनाया, 3 साल उसने किया, 2.5 साल हमको दिया है। जब आजाद साहब उस वक्त उमर अब्दुल्ला, उसके बाद
6 साल उमर अब्दुल्ला ने वजीर आला किया बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आजाद। जब आजाद साहब हमारी वजह से, ना वो उसकी वजह से थे वजीर आला, वरना उमर साहब नहीं बन सकता था वजीर आला। तो राज्यसभा की सीट भी तो आजाद उससे साहब। क्या होता है, राज्यसभा दुनिया बनता है। चीफ मिनिस्टर बनना एक मामूली बात नहीं है। हमने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, हमारी सपोर्ट से बनाया, कांग्रेस की सपोर्ट से, बिकॉज ऑफ जब गुलाम नबी आजाद ने 3 साल के बाद बात नहीं की। वजूहात क्या थी? वजूहात क्या थी? आपस में दोस्ती थी, आपस में सब कुछ था, उनको आपस में बरादरी थी। उन्हें बोला उमर बन जाए। आपने क्यों पासा पलट लिया? डीपीएपी ने क्यों एकदम से पासा पलट लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपोजिट हो गई? हमने थोड़ा पासा। आजाद साहब ने जब पहले उमर अब्दुल्ला ने बयान गलत दिया है, हमने उसको राज्यसभा, ये नहीं उसको पता कि हमने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। 6 साल उसने यहाँ पर हुकूमत की है, बिकॉज ऑफ कांग्रेस की वजह से उसने हुकूमत की। उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद, हम थे कांग्रेस में, हमने सपोर्ट किया है। वो 6 साल रहा, क्या है मामूली सी, वो 10-4 वोट दिया है तो मेंबर पार्लियामेंट बन गया। हमने भी फारूक अब्दुल्ला को एक वक्त बनाया है, एहसान किया है। कब बनाया है? कब बनाया ना, उससे 4-5 साल पहले हमने भी फारूक अब्दुल्ला को वोट डाला। क्या करते हैं, हमने भी वोट डाला है। फारूक साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं निज़ाम बदलेगा और भरोसा करें, और एक तरफ से ये भी तकाजा है कि बीजेपी और एनसी अलायंस करने वाले हैं, ये भी अफवाहें हैं, क्या कहेंगे आप? कहने तो हम देखेंगे क्या करेंगे, आगे आगे देखते होता है क्या। कहते ये हैं आप सेंटर को खुश कर रहे हैं। 1975 जब शेख अब्दुल्ला को कायम मकाम चीफ मिनिस्टर बनाया, उस वक्त भी एनसी ने बीजेपी के साथ, शिवसेना के साथ, जनसंघ के साथ इत्तेहाद किया है। हम देखते रहे कश्मीरी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला एमओएस थे 1999 में, वाजपेयी के गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर थे, तो हम ऐसे देखते रहे कश्मीर। उसके बाद महबूबा जी ने इत्तेहाद किया है। मुफ्ती ने बोला अगर बीजेपी को रोकना है तो मुझे वोट दे दो, मुझे 44 सीट दे दो, 45 सीट दे दो। लोगों ने वोट डाला पीडीपी को, फिर इसी पीडीपी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया है। आज बोलते हैं आज़ाद साहब दूसरा टीम। जब आप फर्स्ट टीम एनसी था, उस वक्त पीडीपी अब सेकंड टीम बन गए। हमने अभी इत्तेहाद किसी के साथ नहीं किया। हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर। हम कहाँ बी टीम हो गए, मुझे बताइए जाहिद साहब। अच्छा। हम 5 यहाँ लोकसभा सीटें हैं, एक लद्दाख में है, क्यों हम लद्दाख में कोई कैंडिडेट नहीं उठाएंगे। हम 5 सीटों पर यहाँ कैंडिडेट उठाएंगे। दम है आपके अंदर? हाँ, इंशाल्लाह हमारे पास दम है। अच्छा, ये भी आपसे जानेंगे, इस वक्त अगर देखें, अभी 1 साल हो गए हमारी पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो गए 50-60 साल, पीडीपी को हो गए 30 साल, हमको 1 साल हो गया। हम उनसे बहुत आगे हो गए। किस तरीके से आगे? ना आप देखिए आगे आगे होता है क्या। क्या होगा? केजरीवाल क्या था दिल्ली में, मुझे बताइए। कुछ नहीं था। जिन्होंने उसको मैंडेट, कोई किताब के दुकान पर था, कोई किसी क्वालिफाइड था, किसी जगह था, उन्हें क्यों जीता 2 बार। फिर पंजाब में ऐसे लोगों को उन्होंने मैंडेट, जो पेंसिल भी एक बेचता था, वो कैसे उन्होंने हुकूमत बनाई, कैसे उस 70 साल अकालियों को हराया, कैसे कांग्रेस को 20 साल 10 साल के बाद हराया। इसी तरीके से इंशाअल्लाह रहमान हमारा जो लीडर है गुलाम नबी आज़ाद है, वो तो सबको पता है, कहते हैं सेंटर को खुश कर रहे हैं, लीडर है, कहते हैं सेंटर को खुश कर रहे हैं जी। सेंटर को सब कुछ करते। कौन कौन करता है? पीडीपी नहीं करते। अच्छा, कैसे? वो तो मुजफ्फर बेग ने 10-20 दिन पहले जब मुफ्ती सईद के कब्र पर गए तो बोला कि मुझे किसने निकाला पीडीपी में, मैं पीडीपी का हूँ। अब 10 आज क्या हो गए, 2-3 दिन पहले मैं किसी पार्टी के साथ नहीं। देखा इनका दिमाग, ये हमको चारपा समझते हैं, हम कश्मीरी लोगों को। क्या शुभ उनकी सियासत चला अखबार में क्या नहीं, ये गलत है। कल कुछ बोलता है, रात छुवानन अक्कत सुबह छुवानन बाक्कत। हम तो चारवाई है कश्मीरी। अच्छा गुबन, यहाँ समझदार है, यहाँ क्वालिफाइड लोग हैं, यहाँ उसको जवाब देंगे। तो तैयार इलेक्शन? हाँ, हम तो रेडी है, वी आर रेडी फ्रॉम इलेक्शन। अच्छा, आज़ाद साहब के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आज़ाद साहब कांग्रेस के साथ भी थे,
अब कांग्रेस से निकलकर जो नई पार्टी तश्कील दी है, इसमें से भी कई सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अलविदा कह दिया डीपीएपी। नहीं, किसी ने नहीं कहा डीपीए, उसने निकाला है कुछ लोगों को, उसने निकाला है कुछ लोगों को। यहाँ से कोई नहीं भागा है हमसे कुछ दिनों के बाद और लोग आएंगे। कुछ लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। हम उस आदमी को रखेंगे पार्टी का में जिसकी इमेज ठीक हो लोगों में, जो लोगों में रहे। हमें अगर 10 ही कैंडिडेट उठाना पड़ेगा, 20 ही कैंडिडेट, मगर साफ सुथरे और जीतने वाले कैंडिडेट। मोहम्मद अमीन भट्ट तैयार है? भैया हम तो तैयार हैं। आप खुद तैयार हैं? यस, मैं आज कोई 25 दिन से मेहनत करता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, लगा रहा हूँ। 15 मीटिंगे, 20 मीटिंगे, लोगों का मुझे इतना रिस्पॉन्ड आता है, कहने की बात नहीं। अच्छा, आपके काम वगैरह होते हैं? हाँ, मैंने काम किया, मैंने रोड्स बनाए अपने इलाके में, मैंने पानी दिया लोगों को, मैंने ट्रांसफार्मर दिया लोगों को, मैंने हर चीज़ दिया लोगों को जो लोगों की को ज़रूरत है वो मैंने दे दिया है। लोगों को पता है। कुछ अस्पताल भी दिया है, कुछ अस्पताल सेंटर्स दिए, कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स दिए, कुछ बालवाड़ी वो दूसरा सेंटर्स दिए, कुछ वो आरे वाले सेंटर्स दिए। हज़ारों की तादाद में मैंने काम किया है। लोगों को पता है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी ने कितना काम, दिन रात। अच्छा, जो ये पार्टी आपकी चल रही है, पार्टी चलाने के लिए फंड्स होने चाहिए, हाँ, पैसा होना चाहिए, पीछे से सपोर्ट होना चाहिए। ये कैसे कर लेते हैं मैनेज? देखो, हमने मेंबरशिप ड्राइव किया कश्मीर में, हमको आया करोड़ों रुपया। आपको है करोड़ों रुपए? हाँ, आया ना मेंबरशिप में। अच्छा, यार मेंबरशिप में कम से कम बहुत, मेरे ख्याल में, मुझे इतना अभी तो इतना नॉलेज नहीं कितना पैसा आया। करोड़ों रुपए आए मेंबरशिप। अच्छा, तो पैसे आए हैं? हाँ, मेंबरशिप में आए, उसी पर हम चलते हैं, उसी पर हम किराया देते हैं, उसी पर हम वगैरह वगैरह करते हैं जो करना होता है पार्टी में। किराया खासकर जम्मू में लोगों ही का पैसा होगा? हाँ, आपका, मेरा, उसका। ठीक है, अब इस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मोहम्मद अमीन भट्ट में एक जज्बा लग रहा है, तैयार हैं और ये मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। डीपीएपी तैयार है इलेक्शंस के लिए। बड़े कम वक्त में डीपीएपी ने बाकायदा तौर पर एक बड़े लोगों का हुजूम जमा किया है। देखते रहिए टाइपराइटर जावेद खान के साथ।